और हाँ आ जाएंगे तब ज्वाइन कर लेंगे। वो थोड़ा आगे निकल गए, उनको यहाँ का अंदर का नहीं था। मगर आज सर्वप्रथम आम आदमी पार्टी द्वारा आज रोहतक में जो ये कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण शामिल हुए, मैं अपनी ओर से इस अवसर पे बहुत बेहद धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय सुशील गुप्ता जी का। उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर आज कार्यकर्ता बैठक का जो आयोजन किया है, और हमारा गठबंधन मजबूत है। मिलजुल कर हम हरियाणा को बचाने के लिए, देश में प्रजातंत्र संविधान को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी घमंड को तोड़ने के लिए वो हम लोग सब लोग प्रयासरत हैं। बाकी आपके जो कोई प्रश्न हो, आप एक दो प्रश्न पहले पूछ ले, फिर मैं, क्योंकि आज सुशील जी आप मेरे से हर रोज़ हमारी डिटेल में बातचीत रहती है, तो आप सुशील जी से आज हर प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए आप ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जिज्ञासा होगी, तो वो आपको अवसर देंगे। आप मेरे लायक कोई बात हो तो आप मेरे से फिर पूछ लेंगे। अच्छा सर, ये कहा गया है कि आप रोहतक में मदद करो, हम कुरुक्षेत्र में मदद करेंगे, क्या ये अदला बदला है? अदला, हमारा गठबंधन है, हमारा गठबंधन है। 10 की 10 सीटों पे हम गठबंधन से लड़ रहे हैं। 10 की 10 सीटों पे जो है, तो आज ये रोहतक आए हैं सुशील जी, हम इनसे आग्रह करेंगे प्रदेश के बाकी लोकसभा क्षेत्रों में भी सुशील जी को हम आमंत्रित करेंगे। हम अपने आज सीपीएम के हमारे नेतागण भी आए थे, उनको भी आमंत्रित करेंगे। हम जॉइंट मीटिंग्स पूरे प्रदेश में करेंगे, हर लोकसभा क्षेत्र में करेंगे। कुरुक्षेत्र में पहली मीटिंग हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय पे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी और हमारे नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता बैठक कुरुक्षेत्र में हम कर चुके थे, जिसमें सुशील गुप्ता जी को आमंत्रित कांग्रेस द्वारा किया गया था। और उस दिन के बाद से तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतागण लगातार जो भी जहां भी हो सकता है सहयोग पूरी तरीके से कुरुक्षेत्र में हम लोग लगे हुए हैं। और रोहतक में भी आज जो बैठक हुई है, इसके बाद मैं समझता हूं कि तालमेल से हमारा चुनाव प्रचार आगे चलेगा और बाकी लोकसभा हर क्षेत्र में भी इसी प्रकार से तालमेल बिठाएंगे। चुनाव पर जैसे कुछ पार्टीज आपके समर्थन में आज आई हैं, जो आपके साथ मिलकर चल रही हैं और आपको सपोर्ट कर रही हैं, ऐसे कुछ पार्टीज ऐसी भी हैं जो सिर्फ इसलिए कैंडिडेट खड़ा कर रही हैं ताकि आपको नुकसान हो। उन पार्टीज के बारे में क्या? ये दिसंबर के महीने में मैंने सिरसा में एक बहुत बड़ी हमारी पब्लिक मीटिंग थी, उसमें मेरे को कोई जानकारी मिली थी, तभी कह दिया था कि जजपा में अघोषित समझौता भाजपा से हो गया है, जजपा का अघोषित समझौता तोड़ने का। और यही हाल इनेलो का आपने देखा पिछले कई वर्षों से कि सकारात्मक विपक्ष की बजाय एक भाजपा के साथ तालमेल करके पार्टियां चलती रही हैं। तो लोग समझते हैं जो आप कह रहे हैं। तो इस तरह की जो कोई भी अगर पार्टी, कोई दल अगर ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका की बजाय सत्ता पक्ष के का सहयोग करने के लिए उनके इशारे पे अगर आएगा, तो जनता, मैं समझता हूँ, शीशे की तरह होती है, उसको सारी बात पता है। तो इनके बारे में ज़्यादा, मगर लोग जागरूक हो चुके हैं, इनका कोई जनाधार ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा चर्चा हम भी नहीं करना चाहते। सर, चुनाव प्रचार के लिए बड़े चेहरे कौन आ रहे हैं हरियाणा? जो हरियाणा में जो हमारे सारे इंडिया गठबंधन के सारे तमाम लीडर्स हैं, हम सारे मिलजुल के प्रचार करेंगे। हमारा सबसे बड़ा चेहरा हरियाणा के हर नागरिक का चेहरा है और हम हर हरियाणा, प्रत्येक हरियाणा वासी के भविष्य को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और सभी हमारे नेतागण, दोनों हमारी जो मेन पार्टीज हैं, बाकी पार्टियां हैं, सारी जितने भी हमारे दल हैं इंडिया गठबंधन के, उसके सभी नेतागण आएंगे समय समय पर। की तरफ से सभी आएंगे समय समय पर, जितने भी हमारे, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो चाहे प्रदेश स्तर हो, जितने भी नेतागण हैं
समय समय पे सारे आएंगे, जिसको सभी आएंगे समय समय पे। कोई ऐसा चुनाव बताओ जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ना आया हो। तो हमारा तो देखो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे हमारे अन्य दलों के नेतागण हो, तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो चुनाव प्रचार में सभी लोग आएंगे। हमारा स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट कांग्रेस पार्टी की जारी की जाएगी जल्दी। मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी की अलग से स्टार प्रचारकों की लिस्ट होगी, लेकिन वो स्टार प्रचारक आपस में एक दूसरे के चुनाव में जो है कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा गठबंधन है। तो हमारे स्टार प्रचारकों की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आम आदमी पार्टी के चुनाव में पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक की आवश्यकता होगी कांग्रेस के किसी 9 के 9 लोकसभा क्षेत्रों के किसी जगह जहाँ वहाँ पहुँचेंगे। आपस में तालमेल करके चलेंगे, सभी नेतागण आएंगे हरियाणा। बीजेपी कह रही है कि 10 के 10 लोग घोषित कर दिए हैं और कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाई। हाँ, देखिए, पिछले कुछ दिनों में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे 2 CMs को आप बता रहे, जैसे ये देश के सामने हो रहा है। तो इसमें जो है मतलब इंडिया ब्लॉक की तरफ से क्या कोई कलेक्टिव मूवमेंट पे या कोई ऐसा देखिए 31 तारीख को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में क्या वैसे दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में एक इंडिया गठबंधन की एक रैली भी की जा रही है। प्रजातंत्र और संविधान पे जो प्रहार किए जा रहे हैं सत्ता पक्ष द्वारा, एक तानाशाही और एक अहंकार में भी भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जो कि प्रजातंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है, देश के संविधान के लिए अच्छी बात नहीं है। और उस बात को लेकर एक रैली की जा रही है जिसमें तमाम ये मुद्दे जो आपने कहा, ये सारे तमाम मुद्दे, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, आज तो आपने देखा किस स्तर पे दुरुपयोग किया जा रहा है सरकारी एजेंसीज का। तो ऐसे लीडर जिन पे ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो बहुत से ऐसे कंपनियां जिन पे ईडी पे कार्रवाई हो रही हैं, उन पे दबाव बनाया जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में से हों, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र से हों। जिस तरह से बॉन्ड्स का मामला सामने है वो भी आपने देखा। यहाँ तक कि कोविड की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से करोड़ों रुपए का चंदा देने के बाद वैक्सीन को परमिट हुआ, वैक्सीन वो परमिट हुई, 2 में से 1 वैक्सीन उसकी परमिट हुई। और एक उस समय भी एक बात आई थी कि अपनी कीमत से कहीं ज़्यादा कीमत पे वो वैक्सीन, दुनिया में सबसे महंगी वैक्सीन हिंदुस्तान में लगी। तो ये क्या, कहाँ तक इसका अगर वो वैक्सीन सही थी, बिल्कुल सही थी, हर मापदंड में पूरी उतरती थी, तो उस वैक्सीन की कंपनी को पैसे देने की और भाजपा को उससे चंदा लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? और यदि अगर वैक्सीन सही नहीं थी तो इससे गंभीर विषय क्या हो सकता है देश के सामने। और वो तो ऐसा समय था, कोविड में तो हर आदमी अपनी जेब से भी खर्च करके एक दूसरे की मानवता बचाने के लिए पीछे नहीं हट रहा था। आम आदमी भी, हमारे ऐसे लोग भी, मैं समझता हूँ अपने जहाँ तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पूरे जो है जहाँ पहुँचा सकते थे हम पहुँचा रहे थे। हर व्यक्ति अपने लिए मंत्रमुग्ध था इंसानियत में, एक दूसरे की मदद करने में। लेकिन ऐसे समय भाजपा चंदा ले रही थी और कोविड की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से, आज बता साहब ने इस पॉइंट को टच किया। तो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग केवल विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए ही नहीं है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग भाजपा, व्यापक भ्रष्टाचार, दुनिया में ऐसा संगठित भ्रष्टाचार का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। जो देगा हमें चंदा उसको देंगे हम धंधा, जो नहीं देगा हमें चंदा उसको मारेंगे ईडी का डंडा। तो ये एक चल रहा है देश में। इस नारे पे भाजपा मैदान में उतर रही है, तो हम इस नारे का भी विरोध करते हैं। जो आपकी पार्टी से पीसी खत्म होती है, पीसी खत्म होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है। देखिए मैं व्यक्तिगत कोई, देखिए एक बड़ी बात ये है, जैसे मैंने बताया, व्यक्तिगत कारण किसके क्या रहे होंगे मैं उस पर नहीं कमेंट करता। लेकिन एक कार्यशैली जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो कार्यशैली दिखाई दे रही है कि जांच एजेंसियों के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है, कंपनियों पे दबाव बनाया जा रहा है, कंपनियों पे रेड की जा रही है, बड़े बड़े राजनेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। 2 मुख्यमंत्री 1 महीने 1.5 महीने में, चुनाव से 1-1.5 महीने पहले 2 मुख्यमंत्रियों के, एक हेमंत सोरेन के दफ्तर में ईडी घुस गई, केजरीवाल जी के घर में ईडी पहुंच गई,
इसी प्रकार से जो अपना कांग्रेस पार्टी है उसके अकाउंटों को फ्रीज़ करने की बात की जा रही है, तो ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज़ क्यों किए बीजेपी ने? तो ये एक तानाशाही और प्रजातंत्र की अच्छी सेहत के लिए चीज़ जो कार्रवाई चल रही है देश में, कंपनियों पे ईडी की कार्रवाई बिठाकर उनसे चंदा लिया जा रहा है, ये प्रजातंत्र और संविधान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वतंत्रता की परिभाषा में ये कहीं ना कहीं फिट नहीं हो रहा, ये अहंकार की परिभाषा में आ रहा है। तो ये हमारा मानना है और इसीलिए भाजपा का अहंकार जो है वो भी, उससे भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी की कब तक लिस्ट जारी हो चुकी है? 10 के 10, कांग्रेस की कब तक आएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया था। वो आज आपने शायद उस टाइम वो लिख के अपनी जेब में नहीं रखा, मगर अगर रखा हो तो सुरेंद्र जी आप अपनी जेब में ज़रूर चेक करना, वो लिखा मिलेगा आपको। मैंने टाइम और तिथि आपको बता रखी है। आपको तो बता दी थी आज, बाकी कुछ साथियों को और, मगर आज बाकियों को बता देता हूँ। एग्जैक्ट टाइम और तिथि बताऊँगा जब हमारे कैंडिडेट्स आएंगे, वो आप लिख के अपनी जेब में रखना। वो सही समय पे आएंगे, जो समय ऐसा होगा कि जो लिस्ट उस समय जो आएगी वो सारे जीतेंगे। ऐसे सही समय और सही तारीख पे कांग्रेस के हमारे 9 के 9 प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास तो टिकट लेने के लिए भी कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बना कर चुके हैं लोकसभा चुनाव। देखिए मैं रोहतक से हमारी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के पैनल में मेरा अकेले का नाम है, ये तो आपको पर जानकारी आ गई होगी। तो स्पष्ट तौर से जब मेरा अकेले का ही नाम है तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस हाईकमांड भी उस पर मोहर लगाएगी और यहाँ से हम जीतेंगे भी। रोहतक की जनता भी पूरा आशीर्वाद देगी, मुझे पूरा विश्वास है। हुड्डा साहब नेता विपक्ष हैं, तो नेता विपक्ष हैं, कलोई से विधायक हैं, तो आज वो नेता विपक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है प्रदेश में, और 3 महीने बाद प्रदेश का चुनाव भी है। आपको उसकी भी जानकारी है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 महीने बाद प्रदेश में बदलाव की आवश्यकता है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है उस चुनाव को भी। और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा पैनल में अकेले का नाम है, स्क्रीनिंग पैनल में रोहतक से। और मैं आप लोगों के बीच में कह चुका हूँ पहले कि मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस हाईकमांड का आशीर्वाद मिलेगा, चुनाव लड़ूंगा और लोगों का आशीर्वाद मिलेगा कि मैं जीतूंगा। बार बार आप लोग ये प्रश्न पूछते हैं, तो मैं आप ही लोगों से मैंने एक बार प्रश्न पूछा था, आज फिर पूछ लेता हूँ। मैं सांसद रहा, मेरा ठीक रहा कार्यकाल, ठीक रहा ना? चलिए आप सारे हाँ भर रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा था कि रिकॉर्ड ना आ जाए, रिकॉर्ड में ना आ जाए। हाँ सुनो, मेरा अगर अच्छा कार्यकाल रहा, आप लोग सब मानते हैं, प्रेस के साथी सारे हाँ भर रहे हैं, अगर मेरा अच्छा कार्यकाल रहा तो मुझे ये अधिकार है अपनी पार्टी में टिकट मैं लेके आऊँ और मैदान में दोबारा से आऊँ। लोग फैसला करेंगे, मुझे लोगों का विश्वास है, मुझे लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। अब ये मैं आग्रह करूँगा सुशील गुप्ता जी, क्योंकि आप लोगों ने मेरा लंबा ले लिया, आपने इतना नहीं कहा था। मेन आज सुशील जी का रहेगा। गुप्ता जी आप तो जोर से बोलिए, जाता है काम से। चिंता ना करो, इनकी मेरे से ज़्यादा तेज आवाज़ है भाई। गठबंधन कलम पड़ा हुआ है बाजू। आज रोहतक के अंदर मैं आया हूँ। रोहतक लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। आम आदमी पार्टी के सभी साथी कांग्रेस के समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे और सब ने पूरा मन बनाया कि इस सीट पे विपक्षी दल की जमानत जब्त कराएंगे। वोट काटने वाले लोगों की भी ख्याल रखा जाएगा। और इस दफ़ा बीजेपी जो अत्याचार कर रही है, चाहे वो किसान पे अत्याचार कर रही है, वो मजदूर पे अत्याचार कर रही है, वो महिलाओं पे अत्याचार कर रही है, व्यापारियों पे अत्याचार कर रही है, सरकारी कर्मचारियों पे अत्याचार कर रही है, उसका जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। एक क्वेश्चन पूछने पे अगर 45 सांसदों को एक दिन में सस्पेंड कर दिया जाए, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के अंदर
सवा साल किसान बैठा बॉर्डर के ऊपर, आंधी बरसात तूफान से गुजरा, 750 किसानों ने शहादत दी। प्रधानमंत्री ने एमएसपी की गारंटी का वायदा किया, 3 साल बीत गए, आज तक पूरा नहीं किया। किसान आना चाहता है, बीजेपी सरकार आने नहीं दे रही। ये सब बातें देश की जनता देख रही है, किस प्रकार से ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी आज बड़ी हैवी हो रही है। विपक्षी नेताओं पे ईडी आज कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति के अंदर लेके आई हुई है कि वो हर कदम पे आज परेशानी महसूस कर रहे हैं। मैं आपको अगर इनके लोगों के ये वीडियो आपको दिखाता हूँ, तो बीजेपी का ही एक गायक है, वो बोलता है, एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री तस्वीर नारायण राव के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कांग्रेस ने कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है। और इसलिए मैं ये बात इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि ये बीजेपी के लोग भेज रहे हैं, जो बीजेपी के मोदी के स्टार प्रचारक हैं, मोदी के हर स्टेज पे होते हैं। आज बीजेपी जिन सांसदों को चुनाव लड़ाने के लिए कुरुक्षेत्र के अंदर भेजा, उसके लिए वो वीडियो बना के भेज रहे हैं। तो ये स्थिति आज बदल चुकी है। चारों तरफ से एक अलग वो राज करेगा, विरोध करेगा, जेल कटेगा, चाहे आउट। तो स्टार प्रचारक भाजपा के रॉकी मित्तल हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है। मित्तल साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी भाइयों। अच्छा, आपने सटेज से कहा है कि मैं जेल से भी चुनाव लड़ सकता हूँ, क्या आपको भी डर है कि आपको ईडी की? देखिए, इस देश के अंदर जो भी इसके अंदर की सरकार के खिलाफ बोल रहा है, हर व्यक्ति को आज ईडी सीबीआई की गिरफ्त के अंदर लिया जा रहा है। मैंने पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर चुके हैं और मैं भी तैयार हूँ, हर हालत के लिए तैयार हूँ। परंतु ये जो तानाशाही है, इसको ख़त्म करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम बिल्कुल सामने खड़े हैं। जो भी बोलेगा उसका जवाब हम मुस्तैदी के साथ देंगे। आपने बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में आपने लाभ लिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के अंदर हमने एक ट्रस्ट है हमारा, उसका CLU कराया, जो हमारा अधिकार था, परंतु इस सरकार ने उसमें कॉपरेट किया। सरकार ने सारी परमिशनें दी। जो परमिशन एक जन सेवा का काम था, एक धार्मिक ट्रस्ट अगर हॉस्पिटल बनाता है तो उसके अंदर सरकारों का सहयोग देना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी आज नहीं दे रही। जो महाराजा अग्रसेन जो पंजाबी बाग वाला है ना संस्था, उनके चेयरमैन है, उसी का बहादुरगढ़ के अंदर, और उसमें उसका 900 करोड़ का बहादुरगढ़ में बहुत बड़ा अस्पताल, पूरा सेंटर। उस समय हम लोगों ने आग्रह किया कि आप आओ हरियाणा में, अपने हमारे क्षेत्र में एक बड़ी संस्था है। काफी केवल बहादुरगढ़ को ही लाभ नहीं मिलेगा, पूरे हरियाणा में मिलेगा। तो मतलब 900 करोड़ की लागत से वो बन रहा है। तो उस समय हम लेके आए, लेकिन जैसे कहा, दुर्भाग्य की बात है कि इस मौजूदा सरकार में वो नया काम तो हुआ नहीं, उनको भी मतलब वहाँ पे रुके हुए सारे काम रुके हुए सहयोग नहीं किया। जबकि ऐसा तो नहीं था कि वो कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। क्या कर रहा है? इन्होंने स्पष्ट किया, CM को भी बुलाया था प्रोग्राम। अगर वो किसान के पुत्र हैं तो किसानों 750 किसानों की शहादत लेने वाली भाजपा ने जब राज्यसभा के अंदर अपना सांसद भेजना चाहा, तो उस किसान के बेटे ने उसको वोट क्यों दी? जब भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति अपना भेजा, तो उस किसान के बेटे ने उसकी वोट क्यों दी बीजेपी के? ये जवाब शायद उनको देना पड़ेगा। ईवीएम को लेकर भी आपने अभी कार्यकर्ता सम्मेलन में संशय जताया है। ईवीएम को लेके देश के वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ बुद्धिमान लोग एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर ये है कि ईवीएम में 15-20% की सेटिंग है। तो जनता से मैंने अपील की है, अगर ये सेटिंग है तो हम 15-20% ज़्यादा मेहनत करें ताकि वो सेटिंग भी फेल हो। ये तो 400 पार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गठबंधन के जो तोड़ रहे हैं, सांसद विधायक तोड़ रहे हैं, अगर इनके 400 पार होते तो ये कुरुक्षेत्र में डंडा देके सांसद क्यों लेके आते? ये कुरुक्षेत्र के अंदर पहले इन्होंने संदीप गर्ग को लाना चाहा,
उसके यहाँ ईडी की रेड कराई, वो नहीं माना तो ये नहीं मानता था, इसके यहाँ भी ईडी की रेड करा देते। ये जो भय में डर में लोग आते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। आपने बिल्कुल उनसे कहा है कि उनको 186 करोड़ का पहले घोटाले का जो प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया। मैं तो आपको वीडियो दे देता हूँ, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, उसी प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र में जाके लगाया, कहीं और नहीं। कुरुक्षेत्र की जनसभा के अंदर का है। और आज कुरुक्षेत्र में उसको जो पहले कोयला चूर था अब कोहिनूर बोल रहे हैं। ठीक है।